हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू कंपास के चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था। वे कौन कौन से धातु थे जिनका प्रयोग किया जाता था हड़प्पा के सभ्यता में। तो आइए चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ये कुछ हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी तो उसके जो अवशेष मिले थे, ये कुछ ऐसे ही सीन हैं, मौजूद हैं आज भी। तो इस प्रकार से कुछ मिले थे। तो जो हड़प्पा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो कितने किलोमीटर में था और फिर कितने दूर तक वो था, उनका साम्राज्य के कहाँ तक था। तो वे अभी के जो पाकिस्तान है उसका काफ़ी क्षेत्र को कब्जा करता है। तो इन सारे जगहों पे, जैसे हड़प्पा यहाँ पे मैप में बनाया हुआ है, हड़प्पा, मंदा, धोलावीरा, अल्हादीनो, सोमनाथ, लोथल, ये सब सारे जगहों पर पहले ही हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ऐसा पुरातत्व विभाग का कहना है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है, वो पूर्व हड़प्पा काल 3300 से लेके 2500 ईस्वी पूर्व, परिपक्व काल उसका 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। और इन 3 में से सबसे व्यापक तथा सबसे चर्चित सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। और इस पीरियड को कहते हैं कांसा युग। तो एक सवाल आता है कि कौन डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो जो इसका फर्स्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेशन एट हड़प्पा वेयर स्टार्टेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। ये जो 2 लोग हैं, इनके द्वारा किया गया फर्स्ट डिस्कवरीज की खोज 1920 में। हिज वर्क एंड कंटेम्परेनियस excavation at Mohenjo-daro first brought to the world's attention the existence of the forgotten Indus Valley civilization as the earliest urban culture in the Indian subcontinent। तो जो ये मोहनजोदारो और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता थे, जो लोग इन्हें भूल रहे थे, तो इन्होंने ही उस पर काम किया, उसकी खुदाई की और पता किया, उसके अवशेष निकाले ज़मीन से। तो काफ़ी योगदान रहा इनका इसमें। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। एग्जैक्ट इसका क्या नाम था ये तो कभी किसी को पता नहीं, लेकिन जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्व विभाग वाले हैं, उन्होंने इसका नाम इसी आधार पर रखा, इस नदी, सिंधु नदी के आधार पर रखा। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नागरीकरण भी कहा जाता है। यहाँ पे सिविलाइजेशन माना जाता है कि यहीं से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, वेल डिफाइंड, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से। ये ईंट का प्रयोग करते थे, ये दीवार बनाते थे, बहुत कुछ ऐसे अन्य अन्य चीज़ ये करते थे, जिनमें से एक ये धातु का भी प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में पूरा वीडियो है ये, इस पर हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। प्रथम बार कांस्य का प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्र को खोजा जा सका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। तो 925 जितने भी केंद्र हैं वो हमारे भारत में ही मौजूद हैं, 1400 में से। बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए इसके विशेष। तो आइए धातु देखते हैं। तो सबसे पहला जो धातु मिला था वो सोना, फिर चांदी, फिर कॉपर, कांसा, फिर शीशा का प्रयोग करते थे ये लोग। फिर टिन क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है।
ये पहला मिश्र धातु कहलाने वाला टीन ही है। अब आइए मेन मुद्दे पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करके आए हैं, और इसको हम लोग एकदम सिंपल और इजी ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक बहुत आसान है, सोचता सीटी। इसका ट्रिक क्या है? सोचता सीटी। तो बहुत ही सरल है इसका। एक बार और आप हमारे साथ बोलिए, सोचता सीटी। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है। इस ट्रिक को हम लोग एक बार आप देखने से भी इसे याद कर सकते हैं। जैसे आपके मन में आए कि कौन सी धातु प्रयोग की जाती थी सिंधु सभ्यता में, तो आप वहीं से इसको स्मरण कर सकते हैं अपने मन में कि सोचता सीटी से। अब आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। सोचता का सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, सी से सीसा, टी से टीन। तो ये है इसका पूरा डिस्कशन विवरण। तो आप उम्मीद करता हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको हमेशा याद रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ इतनी सोचने वाली बात नहीं है। इसका ट्रिक ही इसलिए बनाया है, सोचता सीटी। तो कभी भी आप किसी को बोल रहे हैं कि तू ज़्यादा सोच मत, तो आप सब एक बार इसे याद कर लीजिएगा। सोचता, सो से सोना, च से चांदी, ता से तांबा, सीटी ऑटोमेटिक याद आ जाएगी आपको। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ड्रॉप करते जाइए।